प्रोग्राम सदा न्यूज में खुशामदीद। वॉशिंगटन से मैं हूं आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी। साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम के वाक़े से शुरू होने वाली कशीदगी अब एक बाकायदा जंग की किसी सूरत अख्तियार कर गई है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने ऐलान किया है कि वो अपने तय करदा वक्त पर उस हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान में इस हमले से जो भारत ने मिसाइल हमला किया है, मुतअद्दिद अफराद की हलाकतें हुई हैं, लोग जख्मी हुए हैं, इमलाक का नुकसान हुआ है। क्या सूरत हाल बन रही है? तबले जंग बच चुका है। दो न्यूक्लियर ताकतें एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हो चुकी हैं। सारी दुनिया को इस बात पर तशवीश है कि अगर 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 बहुत बड़ा अगर ये जंग जौहरी जंग की सूरत अख्तियार कर गई तो दुनिया में क्या होगा। आलमी तो क़ुव्वतें इस तशवीश में मुब्तला हैं कि किस तरह से इस एस्केलेशन को रोका जाए, इस कशीदगी को ख़त्म किया जाए। हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ इंतहाई मारूफ तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बक़ाई मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आप जबकि तबले जंग बच चुका है, आप क्या देख रही हैं? मामला किस तरफ जा रहे हैं? भारत हमला कर चुका है, पाकिस्तान ऐलान कर चुका है कि वो अपने राइट्स को रिजर्व कर रहा है। हमले का जवाब देने के लिए क्या पाकिस्तान वाकई जवाब देगा? क्या ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी? क्या समझती हैं आप? जी डॉक्टर साहबा। खुदा करे जाफरी साहब ना हो। जी, मैं कह रही हूँ खुदा करे ऐसा ना हो और सूरत हाल जो है वो संभल जाए। समझिए इंडिया को भी फेस सेविंग मिल गई अपने लोगों के सामने और हमें हमला कर सूरत हाल जवाबदेही करके हमने सूरत हाल को समझिए बराबरी के उस पर ले आए। इंडिया पाकिस्तान ऐसी जो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है उसमें एस्केलेशन नहीं चाहिए, लेकिन वैसे भी देखिए जंग कहना आसान और जंग करना मुश्किल, और जंग की कीमत तो जर्नल्स नहीं अदा करते। जंग की कीमत तो फुट सोल्जर अदा करता है, जंग की कीमत तो मैं और आप अदा करते हैं, जंग की कीमत तो गरीब लोग अदा करते हैं। इंडिया को गुस्सा आया, झुंझ हुई, उन्होंने मुरीदके में और दूसरी जगह हमला कर दिया और अपने लोगों से कहा हमने ट्रेनिंग कैंप पे हमला कर दिया, हमने आज 6, 7 और 8 साल की उम्र के बच्चों की नमाज जनाजा पढ़ी। तो मेरा ख्याल है कि इस लेवल पर बात आ गई है, अब पाकिस्तान को भी जो कुछ इशू को एड्रेस करवा लेना चाहिए और इंडिया को भी उन इश्यूज के हवाले से पाकिस्तान के कंसर्न्स को थोड़ा-सा उनका इदराक कर लेना चाहिए। सबसे जो अहम बात है जाफ़री साहब, वो देखिए कि ये एक हमें कम से कम पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि इंडिया ने एक खेल तमाशा बना दिया है। हर कुछ साल बाद इंडिया को लगता है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, जिसका वो बाद में कोई समझिए एविडेंस नहीं पेश कर सकेगा और उससे वो एक वॉर यूफोरिया क्रिएट करेगा, पाकिस्तान को डिफेंसिव पे डालेगा, बैक फुट पे डालेगा और प्रॉक्सी वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलती रहती है। प्रॉक्सी वॉर नहीं रुकती। इंडिया अपनी शरारतें बलूचिस्तान में करता रहता है, हम खालिस्तान के साथ कुछ इधर-उधर करते रहते हैं। अभी भी इस पूरे उसमें जब हमने कहा कि आप अपने लोग वापस कर दें, तो इंडिया ने तो सबको वापस भेज दिया। उन लोगों को भी वापस भेज दिया जो ज़ेरे इलाज थे। मेडिकल टूरिज़्म के लिए इंडिया गए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने सिखों को वापस नहीं भेजा। तो पाकिस्तान वो अपनी गुडविल जनरेट करके रखता है। लेकिन ये जो लेकिन इस वक़्त माहौल बना है हॉट वॉर जी, का, ये तकलीफ दे। क्या आप ये समझते हैं जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर क्या भारत तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और क्या बात वहीं खत्म हो जाएगी? पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा और फिर भारत समझ लेगा कि आप तय हो गई बात। ये तो जवाब दर जवाब चलता रहेगा ना। देखिए 2 बातें सा 2 तरह की हाँ, 2 तरह की बातें सामने आई हैं। जो सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि बस हमला किया इंडिया ने और पाकिस्तान ने जवाब दिया और अब ना हमें जंग करनी चाहिए, ना उन्हें जंग करनी चाहिए।
ये एक सियासी मौक़िफ़ था। लेकिन जो डीजी आईएसपीआर हैं, उनकी तकरीर बहुत सख्त थी। उन्होंने कहा और उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने समझिए एम्पावर भी कर दिया, अगर वो ये कर सकते हैं कि आप डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी चॉइस ऑफ जगह पर और चॉइस ऑफ टाइम पर इस बात का जवाब देंगे। और शायद ऑक्यूपाइड कश्मीर भी रेड अलर्ट पर है और लाहौर में भी कुछ समझिए थोड़ी-सी रेड अलर्ट है, नोटिफ़िकेशंस जारी हुए हैं कि हॉस्पिटल्स रेड अलर्ट पे हैं। तो जो अभी वॉर फीवर है ना, वो मुझे लगता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर है। एयर स्पेसेस की भी बात हो रही है, कुछ देर के लिए बंद हुए फिर खुले, अभी शायद खदशा है दोबारा बंद हो जाएँ। तो अभी मैं समझती हूँ कि कशीदगी है, वॉर का खतरा टला नहीं है। पाकिस्तान में भी सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं और इंडिया में भी सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं और दोनों अफ़वाज को उन सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त थोड़ा-सा एक सेंस ऑफ विक्ट्री है और वो सेंस ऑफ विक्ट्री इसलिए है कि वो समझते हैं कि 26 लोगों की तो मतलब यहाँ पे कोई मेरे ख़्याल है 36 लोगों की अमवात हुई और 40-45 लोग ज़ख्मी हुए। जी। लेकिन उसके बावजूद जो उसके रिएक्शन में इंडिया के 5-6 उन्होंने जहाज़ गिराए हैं, तो यहाँ पर एक मोड है, विक्ट्री का मोड है, कि शायद हम जो ये पहला राउंड है वो हम गए। मगर वो जहाज़ लेकिन अगर गिराने की इंटरनेशनल सतह पर तस्दीक तो नहीं हो सकी है, सिवाय एक रूसी सखोई जहाज़ के, और बाकी जहाज़ों की नहीं तस्दीक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो मैं सकी। मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि 3 की तो एक्सेप्टेंस इंडिया की तरफ से भी आई है। 3 जहाज़ों के अच्छा। गिरने की इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। हम कह रहे हैं 5 और कुछ हमारे ज़राए कह रहे हैं कि 5 वो और 1 ड्रोन, 6। लेकिन मैं कहती हूँ कि मार्केट जो होती है वो सबसे अहम इंडिकेटर होती है। आपके अमेरिका में तो मार्केट बहुत ही समझिए सही बैरोमीटर समझा जाता है। तो जो जहाज़ इंडिया के पास थे, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो गिर गए, वो उसके शेयर्स 6% गिरे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने यूज़ की थी अ, उसके उसके शेयर्स शेयर्स 6% बढ़े हैं। तो ऐसा अच्छा, लगता है कि कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो अच्छा। सच्चाई है और अच्छा वो कुछ ये बताइए। तस्वीर भी शेयर की हैं, महंगा वगैरह गिरा है। जी। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि बेसिकली पहलगाम वाक़ये का मेन बेनिफिशियरी कौन है? पाकिस्तान, मोदी हिंदुस्तान या मोदी दहशतगर्द ग्रुप? सरकार मोदी सरकार। किसी हद तक मोदी सरकार और बल्ट पाकिस्तान। मतलब मोदी पाकिस्तान सरकार ने तो तोहफ़ा दे दिया ना हमारे सियासतदानों को और आज एक बहुत मुश्किल फ़ैसला भी आ गया। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त मिल गई और उसमें तो कोई बात नहीं हो बेनिफिशियरी रही, तो ये बहुत भी हुए शुरू ना नहीं हो फिर। रहा। जी, तो बेनिफिशियरी तो बेनिफिशियरी ये भी हुए हुए। हाँ, लेकिन ये कि जो मेजर बेनिफिशियरी हैं, वो तो उस वक़्त ऐसा लगा कि मोदी सरकार है क्योंकि देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इंडिया के अंदर से आ रही हैं, जिनको ज़ाहिर है जिनकी फिर पाकिस्तान तशहीर कर रहा है। तो उसमें एक खबर ये आई कि जी इस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मोदी साहब को 3 रोज़ पहले से थी और उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं ली, अपना बस विज़िट कैंसल किया इस इलाके में। और फिर ज़ाहिर है कि सवाल था कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, क्यों वहाँ फ़ौजी नहीं थे? क्यों उसकी कोई हमारे पास पिक्टो क्योंकि चलिए पाकिस्तान और इंडिया तो फ़रीक है ना, तो जो उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस के साथ ब्रीफिंग की, वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आके 2 बातें कहीं। उन्होंने कहा ऐसा लगता है एक पहली बात तो ये कि कोई टेंजिबल प्रूफ इंडिया नहीं दे सका। सही। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसा लगता है कि इंडिया जो इस वक़्त ग्लोबल एनवायरनमेंट बनी हुई है, उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। ये 2 बातें न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही, हमने नहीं कही। ठीक है ना जी? और अब के कब ज़्यादातर लोगों का ख़्याल ये है कि जो इंडिया के नैरेटिव को जिस तरह की अमूमी तौर पर पज़ीराई मिलती थी, जो 2017 में मिली, 2019 में मिली, उस तौर की पज़ीराई शायद इस दफ़ा नहीं मिली। तो अच्छा। पाकिस्तान समझता है या पाकिस्तान में ये सोच है इस वक़्त
कि हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हमने इंडिया को इस वक्त हैंडल किया है, प्रेपिगेंडा फ्रंट पे भी किया है। और देखिए, मैं आपको इससे गुजारिश करूं, अगर आपके पास वक्त है, कि खित्ते की सियासत भी थोड़ी सी तब्दील हुई है। अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट होता था वो इंडिया पाकिस्तान होता था ना जी, और मीडिएटर यूएस होता था, और यूएस अपनी सोच के हिसाब से कभी एक पलड़े में वजन डालता था, कभी दूसरे पलड़े में वजन डालता था। इस वक्त कैटेगोरिकली चाइना का वजन पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल। बल्कि उन्होंने हिमालय के दामन में उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस भी की हैं, और कैटेगोरिकली आकर पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रशिया बड़े तौर पे कहता है कि चाइना और रशिया का नेक्सस होना चाहिए ताकि ये दुनिया मल्टीपोलर हो जाए। तो वहां भी बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान का फायदा। आपको पता है टर्की है और दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने दीगर, तो मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खित्ते में सब बंदी है, सही। और बांग्लादेश भी ये पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंडिया खित्ते में, इंडिया इज द हेजेमन ऑफ द रीजन विदाउट अ रीजन। सही। अच्छा, ये तो एक सवाल ये पाकिस्तान में ये पैदा होता है सोच है, जी। और आई एम श्योर कि अगर किसी अच्छा, ये फरमाइए कि ये कहा जाता रहा है अब तक, और अब भी कहा जाता है कि आइंदा जंगें जो हैं वो पानी के ऊपर होंगी, और इस वक्त जो पानी है भारत और पाकिस्तान के दरमियान वो एक बहुत बड़ा इशू है। आपका एक आर्टिकल भी है बड़ा पुराना, कि काबुल जी जी रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ जी। इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान माहे हुए हैं। तो क्या ये जंग बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए हुई है? पानी पर जंगें होंगी इस दुनिया में? जाफिर साहब, जो इस एक्शन के बाद उछल कूद हुई ना, उन्होंने हमारे लोग वापस भेज दिए, काउंसलेट की प्रेजेंस कम कर दी, एलओसी को थोड़ा सा समझिए कि वो कर दिया, एलओसी को थोड़ा सा हीट अप कर दिया, माजूद चाहती हूँ। उस तरह उसमें कहीं बीच में सिंतास मुआहदा आ गया। मतलब इस पूरी अछल उछल कूद में, जो यूजुअली इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्वाइट यूजुअल है, मतलब वो हमारे बिल्कुल। सफारतकार निकाल के बाहर फेंक देते हैं, हम उनके सफारतकार निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वीजे बंद कर देते हैं, रास्ते खोल देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, कमर्शियलिटी रोक देते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं आउट ऑफ द ब्लू ये एक चीज आई जो मुझे लगी, क्योंकि ये ट्रीटी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना जी। ये ट्रीटी है, ये कहती है कि अगर आप यूनिलैटरली इस ट्रीटी से बाहर निकलें तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ट्रीटी खत्म कर रहे हैं, उन्होंने कहा इन अबायंस, सस्पेंशन में, और सस्पेंशन का फायदा उठाते हुए अगर वो कोई खिलवाड़ करना चाहते हैं तो कर जाएं, और थोड़ी बहुत की भी उन्होंने। अभी बहुत जी। सारे आपको टेक्निकल जवाब आएंगे कि जी उनके अपने एरियाज फ्लड हो जाएंगे वगैरह वगैरह, नहीं कर सकते, नल दरिया टोट नलका नहीं है कि आप बंद कर दें। लेकिन मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत बहुत कम पानी को पे मैं नहीं कहूंगी आई एम एन एक्सपर्ट, पर मैंने कुछ काम किया है, मैं समझती हूँ 2014-15 से इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी खटकती है। पहले भी मोदी साहब ने कहा था ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, बट वो उस सही। वक्त ट्रीटी पे नहीं आए थे, और उन्होंने जो कहते हैं ना थोड़ी बहुत ट्रीटी की वायलेशंस वो करते रहे, क्योंकि उनकी वाटर डिप्लोमेसी और वाटर विजन जो है वो हमसे ज्यादा मजबूत है। हमारा वाटर विजन कमजोर भी है, और हमारी वाटर डिप्लोमेसी कमजोर रही। तो इंडस वाटर कमीशन बहुत फाल नहीं हुआ। वो इंडिया जो है वो फुटवर्क कर लेता है, लेकिन कोई रियल प्रोग्रेस ग्राउंड पे नहीं होने देता, और इस वजह से उसने कई प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कर लिए। और काबुल, ये बात मतलब मजाक नहीं है, ये बात तो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, कि जो काबुल की बिजली है उसके लिए जो डैम है काबुल रिवर पर, उसकी इंडिया ने की है, और इंडिया इस बात पर फख्र कहता है कि हमने काबुल को रोशनी दी, ये वो बात कहता है, अफगानिस्तान को सही। हमने रोशन किया है। बट कल क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं?
ये मेरा मुद्दा है और ये इस आसान नहीं है और इसकी ये बात भी बिल्कुल ठीक सही है। है कि जो अपर रेपराइन स्टेट चाइना भी है। ब्रह्मपुत्रा से चाइना इंडिया का भी पानी रोक सकता है। तो हमारा ये एक हाँ, समझिए बिल्कुल रोकता सेफ्टी है। कार्ड एग्ज़ैक्टली भी ये है। सूरत-ए-हाल है और चाइना ने कहा भी है ये, बल्कि इंडिकेट भी किया है इस बारे जी, में। चाइना अच्छा हैज़ ये आल्सो बताइए, said it in so many ways। चीन के हवाले से तो जी, आप बात फरमाइए। कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2 और भी बड़े इम्पोर्टेंट पड़ोसी हैं, ईरान और अफ़गानिस्तान। उनके बारे में आप क्या समझते हैं बैसक तज्ज़ियाकार के वो उनका क्या मुस्बत रवैया रहेगा पाकिस्तान के हवाले से, या इंडिया के हवाले से उनका मुस्बत रवैया रहेगा? इसलिए कि ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान भी मुआहदे हैं, जो उन पर अमल दरामद हो रहा है। ईरान इज़ अ वेरी प्रैग्मैटिक कंट्री और आपने को पता है कि ईरान ने अपना वज़ीर ख़ारिजा सबसे पहले भेजा, इस वॉर के शुरू होने से भी पहले कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और फिर उनका इरादा था कि वो भारत तशरीफ़ ले जाएँ। सो ईरान वो पहला कंट्री था जिसने हमें मीडिएशन ऑफ़र की। इनिशिएट किया। अफ़गानिस्तान इस वक़्त जी, बिल्कुल इनिशिएट किया। अफ़गानिस्तान इस वक़्त पाकिस्तान के लिए ट्रबल स्पॉट है। लेकिन मैं आपसे ये भी गुज़ारिश करूँ कि जिस बात के बारे में कम बात होती है, वो है चाइना का राइज़िंग इन्फ्लुएंस ऑन बोथ ईरान एंड अफ़गानिस्तान। बोथ इन टर्म्स ये ऑफ बड़ी इम्पोर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट। है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जी, जी। इसलिए तो कि मुझे चाइना ही ऐसा ने लगता है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी मुआहदा कराया था। बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और चाइना के डायरेक्ट स्टेक्स हैं बलूचिस्तान में भी। तो चाइना कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स द डायनामिक्स ऑफ दिस रीजन कि वेयर इज़ इंडिया कमिंग फ्रॉम, इंडिया को कहाँ से सपोर्ट आ रही है अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ टू हर्ट चाइना। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको चाइना बखूबी समझता है। और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर आप चले मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कौन है मुल्क, दो मुल्क जिन्होंने जब सबसे ज्यादा यूएन रेजोल्यूशंस वायलेट की हैं? एक इजराइल है और एक इंडिया है। जी, और बिल्कुल। इंडिया जो है वो समझता है, हाँ, तो इंडिया इंडिया अपने आप को तकरीबन इजराइल समझता है। बस मसला ये है कि पाकिस्तान पैलेस्टाइन नहीं है। ये बताइए कि यूएन कोई रोल प्ले कर सकेगा इस सिलसिले में? अरे माफ कर दीजिए जाफरी साहब, गजा में कत्लेआम हो गया, जेनोसाइड हो गया, भूख से लोगों को मार दिया, बच्चे मर गए, कान पे जू भी ना रेंगी। सही। ये तो अच्छा, एक आखिरी ताकतवरों का सवाल, जी। एक आखिरी सवाल। ये बताइए आप क्या समझते हैं कि ये जो अब आगाज़ हो चुका है, ये कहाँ जाकर मतलब होगा, फुल फ्लेजेड वॉर के ऊपर, या ये कि अब बीच में आई आप डोंट लोग आ जाएँगे? I think either India and Pakistan will restrain themselves or somebody will intervene. Uh, most, in all probability, the United States. Some intervention will happen. और ये हमेशा ही होता है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, बिलखुसूस जब से वो न्यूक्लियराइजेशन हुई है कि इंटरवेंशन हो जाती है और मेरा ख्याल है अब के भी इंटरवेंशन हो जाएगी। लेकिन एक जुमला है, मैं बात खत्म करूंगी, यकीनन आपके पास भी वक्त की किल्लत होगी। जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना, वो ये है कि मुझे लगता है कि इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा, क्योंकि ये बड़ी जितने इम्पोर्टेंट मुश्किल बात है। सवाल जी मुश्किल के अंदर से आए हैं ना आपके, उतने मुश्किल सवाल तो जाफी साहब हमने भी नहीं पूछे। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक़्त का। बहुत बहुत अ, शुक्रिया और बहुत मजा आया आपसे बेइंतहा बात शुक्रिया। करने से, क्योंकि आपने मुझे बोलने दिया। मतलब बोलना तो चाहिए ना, जब आपको बुलाते हैं तो बोलना मकसद ये होता है कि आप बोलें, आप अपने व्यूज़ बताएँ, ताकि लोगों को पता चले। शुक्रिया, आइंदा फिर इंशाल्लाह आपके साथ, हाँ, आपके साथ फिर इंशाल्लाह, निशस्त बहुत करेंगे शुक्रिया इंशाल्लाह। आपका। बहुत शुक्रिया, तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम अपने सुनने वालों को बताते चलेंगे, हमारे साथ थीं डॉक्टर हुमा बक़ाई। हम गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना ये था, ज़ाहिर है कि इसका बेनिफिशियरी इंडिया है, लेकिन हम यहाँ ये भी बताते चलें कि हमने इंडिया से भी तज्ज़ियाकारों को और अहदेदारों को लेने की कोशिश की।
लेकिन बदकिस्मती से कोई दस्तयाब न था। और डॉक्टर हुमा बक़ाई का ये भी कहना था कि वो ये नहीं समझती कि ये कोई फुल फ्लेजेड या फुल स्केल वॉर में तब्दील होगा, ये जो झड़पें वगैरह हो रही हैं। और यकीनन बहुत जल्दी किसी जानिब से बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की जानिब से इंटरफियरेंस होगा और भारत और पाकिस्तान फिर एक मर्तबा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँगे और सूरत-ए-हाल अमन की जानिब जाएगी। अब अपने मेज़बान क़मर अब्बास जाफ़री को इजाज़त दीजिए। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असफ़र इमाम।